Pick your pencil. Ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल हिंसा में कमी आने के बावजूद अभी भी 10 राज्यों में 38 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इन 38 जिलों में 15 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, जिनमें 7 अत्यधिक प्रभावित हैं। विगत वर्ष केवल छत्तीसगढ़ में 220 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जो न केवल किसी एक वर्ष में सबसे अधिक हैं, बल्कि उनमें दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी के कम से कम 2 सदस्य भी सम्मिलित थे। हाल की गरियाबंद मुठभेड़ में 14 से अधिक नक्सलवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी का एक सदस्य भी सम्मिलित है। इन आंकड़ों से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र के सिकुड़ने के लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका एक मुख्य कारण केंद्रीय और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है। यह नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत है और छत्तीसगढ़ सहित समस्त प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। विगत वर्षों में सुरक्षा बलों ने दूरस्थ इलाकों में कई नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। केवल छत्तीसगढ़ में राज्य बलों के अलावा केंद्रीय बलों की कम से कम 54 बटालियन तैनात हैं। राज्य के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर बल भी स्पेशल टास्क फोर्स सहित इन्हीं इलाकों में तैनात है, जो अधिकांशतः स्थानीय निवासी हैं, जिससे नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में मदद मिल रही है। विगत वर्ष के 2 बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन स्थानीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व में ही संचालित किए गए थे, जिनमें कुल 64 नक्सली मारे गए। यद्यपि केंद्रीय बलों की भूमिका अग्रणी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण है और उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में भी किसी भी तरीके से कम आंका नहीं जा सकता, फिर भी राज्य के सुरक्षा बलों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व करें। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए आत्मसमर्पित नक्सलियों का समुचित पुनर्वास करना भी
जरूरी है। केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों की नीतियों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को एक मुश्त राशि देने का प्राविधान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से पीड़ितों के साथ साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, जबकि केंद्र की नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि अभी तक एक भी आत्मसमर्पित नक्सली को ऐसे प्रशिक्षण का लाभ चिन्हित केंद्रों में नहीं दिया गया है। इसलिए दोनों नीतियों में बेहतर पुनर्वास के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इनमें जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन आत्मसमर्पित नक्सलियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाना जरूरी है। थैंक यू।